नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और बहुत बहुत प्यार के साथ टॉपिक को समझेंगे। तो सभी साथियों का मैं फिर दोबारा दिल की अनंत गहराई के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, और बहुत बहुत प्यार के साथ सभी साथियों का दिल की साथ स्वागत करता हूँ। ठीक है, ओके भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी। ठीक है माय डियर जी साथी, अब जरा मैं अपने टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट कर दूं। आइए भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी मेरी बात को। तो यहाँ पर साथी हम आ जाते हैं जी। कल हम साथी पढ़ रहे थे चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज। साथी चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज में हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं साथी। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टी में साथी हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। नोट करके लिख सकते हो आप, मर्जी की बात है। ठीक है साथी, नोट करके लिख सकते हो या फिर आप अगला पॉइंट डाल सकते हो, आपकी मर्जी की बात होगी। ठीक है, अब मेरी बात को बड़े प्यार के साथ सुनना। ठीक है, ठीक है साथी, ओके भाई साहब। अब आइएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत प्यार और प्रणाम करता हूँ सभी को, और प्यार के साथ समझना टॉपिक को साथी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे साथी लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, चुंबकीय बल रेखाओं के प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे साथी। जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास नहीं होती, दूर दूर होती है, वहां पर कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, अच्छा मैं ये कहूं कंपेरिजन करूं तो कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, ओके प्यारे साथी। तो मैं यहाँ पर वैसे लिखूंगा जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे साथी यहाँ पर साथी? जहां चुंबकीय चुंबकीय बल रेखाएं, जहां साथी चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है, पास पास होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। वहां वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है प्यारे साथी, ओके माय डियर। तथा 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 जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, ध्यान से सुनना साथी, जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, तथा जहां जहां चुंबकीय बल रेखाएं, जहां चुंबकीय बल रेखाएं बल रेखाएं जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। ठीक है, कंपैरिजन दूर दूर हुई तो चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल होगा। ठीक है जी, दूर दूर होती है वहां वहां कम कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहां कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहां कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, या बोल सकते हो दुर्बल होता है। ठीक है जी, या बोल सकते हो प्यारे साथी दुर्बल होता है। ठीक है साथी, ओके, ये लीजिएगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। ठीक माय डियर, जहां चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान से सुनना भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ साथी, जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। कम का मतलब अगर मैं बोलूं साथी जहां पर पास पास है वहां तो ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है वहां पर, और जहां पर दूर दूर होंगी तो उसके कंपैरिजन पर वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है। ठीक है, इस बात को बड़े प्यार के साथ साथी ध्यान से सुन लेना। ओके भाई साहब, तो उसके बाद मेरे प्यार साथी यहाँ पर मैं लिखूंगा जी बहुत प्यार के साथ, वो भी शानदार तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर। वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं और साथी चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर। और साथी यहां पर मैं लिखूंगा जी कितना, साथी यहां पर मैं लिखूंगा जी कितना, चुंबकीय बल रेखाओं में साथी अंतर, चुंबकीय
बल रेखाओं में अंतर, चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर। ओके प्यारे साथी, रेखाओं में साथी अंतर। तो अब साथी यहां पर आपको इसमें डिफरेंस बताना होगा कि वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में साथी अंतर क्या होगा। बताएंगे साथी बहुत प्यार के साथ, वैद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में साथी अंतर क्या होगा, बताएंगे साथी। ठीक है, दूर दूर कहां, एक बार बताएंगे कहां, बताएंगे साथी। अच्छा दूर, ओहो, दूर दूर भटके भटके तेरी यादों में तरसे, दूर दूर भटके भटके तेरी यादों में तरसे। ठीक प्यारे साथी, ओके माय डियर। तो ध्यान से सुनना साथी, वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में साथी आपको अंतर बताना होगा। ओके माय डियर, बिल्कुल शानदार और बिल्कुल ठीक साथी। ओके बच्चा जी, अब देखो ध्यान से सुनना साथी, मैं यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि साथी आपको बड़े प्यार के साथ मेरी बात यहाँ पर फील हो सके, ताकि आपको मेरी बात यहाँ पर साथी बड़े आराम से समझ में आ सके शानदार तरीके से। ठीक भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनिएगा साथी मेरी बात को ध्यान से। ठीक है जी, ओके साथी, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ मेरे बच्चा, ये लो माय डियर। ठीक है, जब भी साथी एग्जाम में अंतर आए तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, इस टाइप से बॉक्स बना करके ही आप अंतर को करके आना। जब भी साथी एग्जाम में आए कि वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर, तो साथी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस तरह से ही आप उसको एग्जाम में करके आना। ठीक है, एक भाई बोल रहा है सर जी हमारे स्कूल में नहीं कराया, तो भैया मैं भी नहीं कराऊं क्या, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब बकवास मत करना, ठीक है। आइएगा साथी बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से माय डियर। सर मैं यहाँ पर लिखूंगा जी वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ पर मेरे प्यार साथी क्या लिखूंगा जी मैं यहाँ पर साथी, वैद्युत बल रेखाएं। साथी जब भी किसी भी टॉपिक का डिफरेंस पूछा जाए ना एग्जाम में, तो आप उसको इस प्रकार से ही करके आना, तो बेटर रहेगा, बहुत शानदार लगता है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा साथी चुंबकीय बल रेखाएं, क्या बोल देंगे मेरे प्यार साथी, चुंबकीय बल रेखाएं। कितना बोल देंगे साथी, चुंबकीय बल रेखाएं। ओके ठीक साथी, अब देखो मेरी बात समझो साथी, आप यहां पर मेरे से ये पूछेंगे सर इतना तो मुझे बता दीजिए, इतना तो बता दो मुझे। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं, सबसे पहले साथी अब यहां पर आप डिफरेंस की बात साथी यहां पर करेंगे। ओके सर, यहां पर मैं डिफरेंस की बात कर लेता हूं साथी। सर वैद्युत बल रेखाएं, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी ध्यान से, वैद्युत बल रेखाएं, आपको ध्यान तो होगा या भूल गए, भूले तो नहीं हो ना, क्या भूले तो नहीं हो ना। ठीक है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी ध्यान से। ओके माय डियर, सर वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं जी मैं, धनावेश से प्रारंभ होती है साथी, क्या लिखेंगे जी, धनावेश से प्रारंभ होती है और समाप्त कहां पर होती है साथी, आप कहेंगे सर जी तथा तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, आप कह देंगे साथी ऋणावेश पर समाप्त होती हैं जी। क्या बोल देंगे साथी, आप बोल देंगे साथी यहां पर, आप बोल देंगे मेरे प्यारे साथी ऋणावेश पर समाप्त होती हैं जी। ओके साथी, ऋणावेश पर समाप्त होती है। ओके प्यारे साथी, बताएंगे भाई साहब, ये लीजिए। ठीक माय डियर, तो वैद्युत बल रेखाएं साथी मेरे साथ साथ लिखो ध्यान से। ठीक मेरे प्यारे भाई, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ओके साथी, ठीक है, ओके। उसके बाद साथी मैं यहां पर लिखूंगा सर जी चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर कहां होती हैं साथी, एन से एस की ओर। ओके, तथा साथ यहां पर मैं क्या लिख दूंगा जी, तथा 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 चुंबक के भीतर, तथा चुंबक के, तथा चुंबक के भीतर, चुंबक के बाहर एन से एस की ओर, तथा भीतर, भीतर भीतर एस से एन की ओर जाती है, की ओर साथी जाती है।
ठीक है माय डियर जी। ओके मेरे प्यारे साथी, बहुत ही प्यार के साथ शानदार तरीके से माय डियर। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के बाहर एन से एस की ओर जाती हैं और भीतर एस से एन की ओर जाती है। ओके माय डियर, इतनी बात तो ठीक है जी। ओके साथी, अब साथी मैं यहां पर एक बहुत प्यारा सा बॉक्स फिर दोबारा बना लेता हूं जी। ठीक माय डियर, ताकि आप बड़े प्यार के साथ टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से समझ सको। ठीक है माय डियर, क्योंकि अभी तो भैया एक पॉइंट ही तो लिखा हमने, कम से कम 3 तो पॉइंट होने ही चाहिए। कम से कम साथी कितने पॉइंट होने चाहिए भैया? 3। ठीक है, ओके साथी। ठीक है, अच्छा माय डियर भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ठीक है, एक भाई भाई बोल रहा है सर जी आप मेरा नाम नहीं लेते, पर भैया नाम तो मैं अपना अपनी वाइफ का ना लेता पूरे दिन में, तो तुम्हारा तो मैं जब लूंगा। ठीक प्यारे साथी, ओके माय डियर, इतनी बात तो ठीक है जी। धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, मतलब धनावेश से चलकर ऋणावेश पर पहुंच जाती है। ओके प्यारे साथी। ठीक माय डियर, अब देखो ध्यान सुनना साथी, बहुत शानदार तरीके से। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं प्यारे साथी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो बंद वक्र नहीं बनाती। क्यों साथी? अगर वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पर जाती है लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव पर नहीं आती। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव पर तो जाती है लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव पर नहीं आती है। इस बात को ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे भाई। अच्छा साथी ध्यान से सुनो, भैया अगर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर नहीं आती है। एकल बिंदु आवेश की बात करूंगा तब की बात बोलेंगे जी, पॉजिटिव से जाकर के अनंत पर समाप्त होती है और अनंत से आकर के ऋणावेश पर समाप्त होती है। बट मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात कर रहा हूं, तो पॉजिटिव से चलेगी और नेगेटिव पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं आएगी। इस बात को ध्यान से सुनना। ओके, पर वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। क्या बोलेंगे मेरे प्यार साथी? बंद वक्र नहीं बनाती हैं। भाई साहब मेरी बात को सुन लो, पॉजिटिव से चली नेगेटिव पर समाप्त हुई। क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आई? भाई पॉजिटिव से नेगेटिव पर तो गई लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आएगी। इस बात को ध्यान से सुनना। इसलिए साथी यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि बंद वक्र नहीं बनेगा, बंद लूप नहीं बनेगा। साथी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर तो गई लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, बिल्कुल गलत। इसका मतलब बंद वक्र नहीं बनेगा। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी माय डियर, सुंदर तरीके से। ओके, पर इसमें क्या लिखूंगा साथी? मैंने कल आपको बताया था चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। क्या बोल देंगे मेरे प्यार साथी? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है जी, बंद वक्र बनाती है। क्या बोल देंगे मेरे प्यार साथी? बंद वक्र बनाती है। ओके बच्चा, बहुत ही प्यार के साथ साथी ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओके भाई साहब, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक, अच्छा अब सुनिएगा साथी ध्यान से। ठीक है माय डियर, तीसरी कंडीशन की भैया मैं बात कर लेता हूं, बहुत प्यारी सी शानदार सी। ठीक प्यारे साथी, चलिए अब सुनना ध्यान से। अब देखो आगे, सर इतना बताओ, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, क्या बोल देंगे मेरे प्यारे साथी? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं चालक के तल के सदैव लंबवत होती हैं। मैंने आपको बताया भी था, चालक के तल के लंबवत होती हैं। ठीक है जी, सदैव चालक के तल के लंबवत होती है। ठीक माय डियर, हमेशा जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो चालक के तल के लंबवत होती है। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की क्लास में भी कराया था। ठीक है साथी, हाँ मेरे प्यारे भाई सुनो ध्यान से, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो चालक के तल के हमेशा लंबवत होती है। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनते रहना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। ओके साथी, ठीक भाई साहब। सर इसका तीसरा पॉइंट देखना, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के तल के लंबवत हो ये आवश्यक नहीं है। चुंबक के तल के तल के चुंबक के तल के लंबवत हो
ये आवश्यक नहीं है, हो या ना हो बट आवश्यक नहीं है। ठीक है जी, ये आवश्यक नहीं है। ठीक मेरे प्यारे साथी, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है जी बच्चा, ओके माय डियर। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के तल के लंबवत हो या ना हो साथी, ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है ये साथी। तो एक बार सभी साथी बताएंगे सर जी आपको ये डिफरेंस किस किस भाई को याद हो गया है, वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में अंतर पहला ये है और साथी दूसरा पॉइंट आपका ये है। अब साथी मैं यहाँ पर बात करता हूं बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर चुंबकीय बल। ओके मेरे प्यारे साथी, बहुत प्यार के साथ साथी ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर मैं हेडिंग डाल देता हूं, ध्यान से सुनना। एक समान, क्या लिख देंगे प्यारे साथी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है जी, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, पहले मेरी बात को सुनो ध्यान से, ठीक है सर एक बार रिपीट करिएगा भाई, इसमें काहे रिपीट करवाना, देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ वैद्युत बल रेखा की बात चल रही है, यहाँ चुंबकीय बल रेखा की बात चल रही है, धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी, यहाँ चुंबकीय भार N से S और भीतर S से N की हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद फिर प्यारे साथी क्या लिखूंगा जी मैं यहाँ पर, वैद्युत बल रेखा यहाँ पर क्या है जी, कौन सा बंद वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। अच्छा सर ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चालक के तल के सदैव लंबवत होंगी, और साथ ही ये चालक के तल के लंबवत हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। ओके मेरे प्यारे साथी, ठीक माय डियर, एक सेकंड वेट करते हैं, क्या बोला भाई ने। ठीक है जी, ओके बच्चा, आएंगे साथी, बिल्कुल ठीक है जी। आओ भाई साहब, तो साथी मैं यहाँ पर बात करूंगा जी, ध्यान सुनना, एक बार फिर दोबारा तसल्ली के साथ लिखते हैं जी, ध्यान सुनना। ओके भाई साहब, तो मैं यहाँ पर साथी लिखूंगा जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है जी, आवेशित कण पर लगने वाला बल, आवेशित, ठीक है जी, आवेशित, आवेशित कण पर, कण पर लगने वाला बल। ठीक भाई साहब, कितना जी, आवेशित कण पर लगने वाला बल। ठीक माय डियर, ये लो जी साथी, तो हम मेरे प्यारे साथी इसकी बात करेंगे, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत प्यार के साथ सुकून से समझना। अभी तक साथी आपने वैद्युत बल तो सुना होगा, अब साथी हम बात करने वाले हैं चुंबकीय बल के बारे में। अब साथी मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे साथी। अभी तक आपने वैद्युत बल की तो बात प्यारे साथी सुनी है, लेकिन साथी अभी तक आपने यहां पर किसी भी टॉपिक में चुंबकीय बल की बात नहीं सुनी। अब चुंबकीय बल की बात करेंगे साथी, ध्यान से सुनना, चुंबकीय बल की बात करेंगे साथी। ठीक माय डियर, ओके मेरे प्यारे साथी, बहुत प्यार के साथ सुनना ध्यान से। अच्छा साथी देखो, तो साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा सर क्या, सर जी पहले एक बात प्यार के साथ सुनना, छोटी छोटी सी बात, सर वैद्युत क्षेत्र जो होता है, ध्यान से सुनना साथी, तो वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है सर, उस वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण होता है। ध्यान से सुनना, फील लेना मेरी बात का साथी, मेरी साथ बात का ध्यान से सुनना साथी, मेरी बात का फील लेना। वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण होगा, प्यारे साथी बात को सुनना, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण होगा तो क्षेत्र के द्वारा उस पर क्या लगता है, आप कहेंगे सर जी उस पर वैद्युत बल लगता है। ठीक है साथी, क्षेत्र के द्वारा, कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, तो मैं बोलूंगा साथी क्षेत्र के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा बल लगता है। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे साथी, क्षेत्र के द्वारा बल लगता है।
ओके सर, क्षेत्र के द्वारा इस चार्ज पार्टिकल पर बल लगता है जिसको साथी मैं बोलूंगा वैद्युत बल। जिसको मेरे प्यारे साथी मैं क्या बोलता हूं भाई साहब, वैद्युत बल। ये आपके दिमाग के ताले खोलने वाली बात है, ठीक है। हालांकि मैं लिखवाने को तो डायरेक्ट परिभाषा रटवा दूं, बट मैं आपको दिमाग के ताले खोलना चाह रहा हूं ताकि साथी आपको एक प्यार भरी बात सीखने को मिले। मेरी बात को ध्यान से सुनना साथी, ताकि साथी आपको एक प्यार भरी बात सीखने को मिल जाए कि हाँ ध्यान से सुनना। ये रहा साथी बहुत प्यार के साथ, ठीक माय डियर, ये लीजिए जी। ओके साथी, ये की पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है। सर, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण होता है तो उस पर क्षेत्र के द्वारा बल लगता है और उस बल को साथी हम बोलते हैं वैद्युत बल। एक बात मैं आपको बताऊं साथी, ये स्थिर भी हो सकता है। याद रखना साथी, ये जो आवेशित कण होता है वो वैद्युत क्षेत्र में स्थिर भी हो सकता है और साथी वो गतिशील भी हो सकता है। इट मींस मेरे प्यारे साथी वो गतिमान भी हो सकता है, ठीक है माय डियर। तो ध्यान से सुन लेना साथी, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण स्थिर हो या गतिशील हो, उसमें उस चार्ज पार्टिकल पर क्षेत्र के द्वारा एक बल लगता है, उसको साथी हम बोलते हैं वैद्युत बल। हमने पढ़ा भी था सर जी ऐसा करके वैद्युत क्षेत्र था, हाँ सर जी ऐसा करके वैद्युत क्षेत्र था, हाँ भाई साहब। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिसको मैं बोलता हूं वैद्युत बल। और अगर नेगेटिव चार्ज हो, अगर साथी नेगेटिव चार्ज हो तो सर जी नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक फोर्स लगता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और लगाता कौन है, वैद्युत क्षेत्र ही लगाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र उस पर एक फोर्स लगाता है अपनी डायरेक्शन में, अपनी डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा बट साथी अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत प्यार के साथ, ठीक है माय डियर जी साथी। पगलेट हो भाई तुम, जिंदगी भर पगलेट रहोगे, मुझे सलाह दे रहा है सचिन कुमार। चुंबकीय बल होगा, ऐसा ठेंगा दिखा रहा बेवकूफ। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की बात चल रही है, अभी मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ठीक है। बकवास बदतमीज व्यक्ति, बड़े सलाहकार बन जाते हैं, बड़े सलाहकार बनते हैं भाई साहब। ठीक है, मोमिन चौधरी कह रहे सर हमारे स्कूल में बहुत बड़ी थ्योरी लिखवाई, तो भैया अचार डालोगे, मैं तो तुमसे 50 बार बोल चुका हूं, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। जितना लिखवा रहा हूं उतना लिखो, उतने ही आपको नंबर मिलेंगे, 101% बोल रहा हूं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बहुत प्यार के साथ सुनो, कमेंट फिलहाल बकवास मत करो, कमेंट वमेंट रोक दो थोड़ी सी देर के लिए, ठीक प्यारे साथी। अच्छा सर, मैं बोलूंगा सर जी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी, चुंबकीय क्षेत्र में क्या बोलेंगे साथी, चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण होगा, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, कोई आवेशित, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी, कोई आवेशित, आवेशित कण होगा। कितना बोल देंगे साथी, कोई आवेशित कण होगा, तो साथी मैं बोलूंगा जी क्षेत्र के द्वारा उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, क्षेत्र के द्वारा उस पर एक बल लगता है, किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। किस पर बोलेंगे मेरे प्यारे साथी, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बोलेंगे, ठीक है साथी। किस पर बोल देंगे मेरे प्यारे भैया, माय डियर, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बोल देंगे, ठीक है जी। बहुत प्यार के साथ सुनना जी, ठीक है। ओके ओके जी, अब उसके बाद सुनना साथी, अब यह इस पर क्या लगेगा जी, क्षेत्र के द्वारा एक बल लगता है साथी। की पॉइंट्स में मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूं ताकि मजा आ जाए आपको साथी। क्षेत्र के द्वारा एक बल लगता है साथी, क्षेत्र के द्वारा एक बल लगता है, ओके। तो अब साथी मैं आपको बोल दूंगा बहुत प्यार के साथ, तो भैया क्षेत्र के द्वारा एक बल लगता है जिसको हम बोल देंगे साथी चुंबकीय बल। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे साथी, चुंबकीय बल, जिसको साथी मैं बोल दूंगा भाई साहब क्या, चुंबकीय बल। लेकिन 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 ये आवेशित कण केवल और केवल गतिमान होगा तभी भैया चुंबकीय बल लगता है, वरना नहीं लगेगा। सर जी क्या बात बता दी, बहुत प्यार के साथ सुनना, कंडीशन सुनो, डिफरेंस तुम्हारे सामने है, चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं, उस बात को सुन लो।
ठीक है, सुनना मेरी बात को, ठीक है जी, सुनो, ठीक है जी, ध्यान सुनो। वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण होगा तो क्षेत्र के द्वारा उस पर एक बल लगता है जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। चाहे वो आवेशित कण स्थिर हो, इट मींस रुका हुआ हो, या गतिमान हो, तो वैद्युत बल लगेगा। इतनी बात तो ठीक है साथी। पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण हो और क्षेत्र के द्वारा, उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस आवेशित कण पर एक फोर्स लगता है जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं, लेकिन साथी वो केवल और केवल गतिमान होगा, और अगर स्थिर है, रुका हुआ है, तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। बहुत प्यार के साथ समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। तो यहां केवल गतिमान की कंडीशन। अब मैं स्टार्टिंग करूंगा बेटा टॉपिक की, मैंने आपको फील दे दिया। इसका मतलब साथी एक बात आपने बताई कि भैया चुंबकीय क्षेत्र में, मैं परिभाषा लिख रहा हूं जी किसकी, चुंबकीय बल की। प्यारे साथी, साथी मैं यहां पर क्या लिख दूंगा जी, चुंबकीय क्षेत्र में मैं क्या लिख दूंगा मेरे प्यारे साथी, चुंबकीय क्षेत्र में। ये तो साथी जो मैंने पीछे वाला पॉइंट लिखा ना, मैंने आपको एक सुंदर पॉइंट बताया है, ठीक है। अच्छा सर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर ठीक है जी, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को बल कौन लगाएगा जी, चुंबकीय क्षेत्र ही लगाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में साथी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं, लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे साथी, चुंबकीय बल कहते हैं। ओके जी, ठीक है साथी मेरे प्यारे भैया, बताओ जल्दी से माय डियर, चुंबकीय साथी बल कहते हैं, ठीक माय डियर, चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक प्यारे साथी, ये लीजिए साथी, ठीक माय डियर। अच्छा, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। साथी इसको हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, साथी इसको हम Fm, इट मींस मैग्नेटिक फोर्स, या साथी आप इसको Fb से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बात को सुन लेना ध्यान से, इसको साथी हम Fm या Fb से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वेक्टर क्यों लगा दिया है, क्योंकि एक सदिश राशि है। वेक्टर क्यों लगा दिया है मेरे प्यारे साथी, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, ठीक है जी। इसे Fm या Fb वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वेक्टर लगाओ या मत लगाओ, वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो F मतलब वेक्टर लगाओगे, वरना नहीं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे प्यारे साथी तो वेक्टर लगा देना, वरना मत लिखना, ठीक है। तो हम Fm या Fb से प्रदर्शित करते हैं, ठीक प्यारे साथी, Fm या Fb से प्रदर्शित करते हैं। ओके जी प्यारे साथी, बहुत ही प्यार के साथ साथी, माय डियर, शानदार तरीके से। इतनी बात तो ठीक है जी। ओके भाई साहब, अब देखो ध्यान से सुनना साथी मेरी बात को। सर जी चुंबकीय बल का फॉर्मूला, डेरिवेशन, बट भैया मेरा तो मन कर रहा जी, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में कराऊंगा जी, बहुत शानदार तरीके से। फिर भैया आपके मास्टर कुछ भी कहते सही, स्कूल वाले, ठीक है। हालांकि सब अपने अपने बहुत शानदार होते हैं, सभी गुरुओं का भैया सम्मान करना चाहिए, बट साथ ही मैं थोड़ा सा शॉर्ट करा रहा हूँ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे जैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक। मेरे साथी थ्योरी बिल्कुल मत लिखना, मैं खुद मना कर रहा हूँ, थ्योरी साथी आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है। ये साथी क्या है जी आपका, ये है मेरे प्यारे साथी एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे साथी, ये है मेरे प्यारे साथी आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है मेरे प्यारे साथी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है मेरे प्यारे साथी। ये क्या है माय डियर, आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र, कुछ इस प्रकार से। साथी ये क्या है जी आपका, ये भैया आपका है साथी एक समान चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की साथी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, ओके। बताएंगे साथी, Fm या Fb से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक क्या बहुत बड़ा सलाहकार, देखो सर आपने 2 बार लिख दिया, अबे पगलेट, मैंने Fm लिखा है एक बार और एक बार लिखा Fb, मतलब मैंने ये बताया है कि इसको आप Fm वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही आप इसको Fb से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लॉरेंज बल, वैद्युत बल और चुंबकीय बल के बाद पढ़ना बेटा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ओके साथी। अब मैंने बोला साथी यहां पर एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से गतिमान है, एक चार्ज पार्टिकल, ये साथी चार्ज पार्टिकल है यहां पर, क्यों, कितना बोल दिया साथी मैंने, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है साथी, क्यों, और ये v वेलोसिटी से भैया गतिमान है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए,
क्या बोल देंगे माय डियर, यहां पर देखना साथी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से साथी कितना थीटा कोण बनाते हुए है। बहुत प्यार के साथ सुन लेना मेरी बात को साथी, यहां पर ध्यान से सुनना भाई साहब, फिर दोबारा समझो एक बार बड़े प्यार के साथ, मैं फिर दोबारा बताऊंगा आप सभी को, बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से मेरी बात को सुनना। यहां पर साथी कुछ इस प्रकार से साथी, ऐसे करके यहां पर साथी कुछ इस प्रकार से भाई साहब, यहां पर कुछ इस प्रकार से कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से साथी गतिमान है, चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से साथी गतिमान है कुछ इस प्रकार से, ठीक माय डियर। कितना कोण बन रहा है भाई साहब, थीटा कोण। कितना कोण बन रहा है मेरे प्यारे साथी, थीटा कोण बन रहा है। देखो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है साथी, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है, वो भी किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अच्छा ओके, अब सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी, इसके दो घटक ले लेता हूं मैं। ये जब कोई भी किसी की डायरेक्शन थीटा कोण बनाते हुए है तो साथी वहां पर आप उसके दो घटक कर सकते हो, ठीक है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। जो थीटा वाला होता है साथी उसको मैं बोल दूंगा क्या, बी कॉस थीटा कुछ इस प्रकार से, और साथ ही मैं बोल दूंगा जी जो ये वाला ना थीटा से दूसरा वाला, इसको साथी हम बोल दूंगा जी वी साइन थीटा। कितना बोल देंगे साथी, वी साइन थीटा। कितना बोल देंगे मेरे प्यारे साथी, वी साइन थीटा। बहुत प्यार के साथ सुनना मेरी बात को साथी, मैं इसको बोल दूंगा जी कितना, वी साइन थीटा। अरे पगलेट हो काबे, इसको साथी मैं बोल दूंगा जी कितना, वी साइन थीटा। बहुत प्यार के साथ सुनना जी एक सुंदर तरीके से मेरी बात को, ठीक भाई साहब, ये लो जी, ठीक साथी। ए बेटा तुम अपनी जगह वापस आइए, तुमसे तो जाने के लिए किसी ने बोला ही नहीं, ठीक है, तुम बेटा अपनी जगह से वापस आ जाइए भाई साहब, ठीक है साथी। ये रहा, ठीक माय डियर, बताएंगे मेरी बात साथी, आप सभी को समझ में आई। हाँ सर, ये वी वेक्टर देखो, ये साथी क्या है जी, वी वेलोसिटी से गतिमान है, थीटा कोण बनाते हो, तो मैंने इसके दो घटक कर लिए, एक वी कॉस थीटा और एक वी साइन थीटा। थीटा कोण पर जब कोई गतिमान होता है तो आप उसके दो घटक कर सकते हो, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। जो थीटा से लगा हुआ है वो वी कॉस थीटा, जो थीटा से दूसरा वाला वो होता है आपका वी साइन थीटा। अच्छा, ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बना करके बता दिया है, वरना तो भैया आप ना भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना मोस्टली स्कूल में रटवा दिया जाता है हर जगह, ठीक है साथी। ओके ठीक माय डियर, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी। अब मैं बोलूंगा सर जी ये जो एफ एम है, इट मीन मैग्नेटिक फोर्स, वो चार्ज के सीधा, ध्यान सुनना, चार्ज के अनुक्रमानुपाती है। सर ये जो चुंबकीय बल है ये v के, ध्यान सुनना मेरी बात को बड़े प्यार के साथ, जो वेलोसिटी है, ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा साथी, मैं इसको थ्योरी नहीं लिखवा रहा, ठीक है। अजय सरोज बी से प्रदर्शित क्यों नहीं करते, तुम पगलेट हो इसलिए नहीं करते। अबे भैया चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ या चुंबकीय बल की बात कर रहा हूँ, एफ एम से लिख या एफ बी से लिख, क्या यार बदतमीज वाली बात। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला प्यारे साथी, जो थीटा से लगा होता है वो वी कॉस थीटा, दूसरा वाला वी साइन थीटा, इतनी बात तो ठीक है। अब यहां पर जो चुंबकीय बल है वो इस चार्ज के परिमाण के सीधा समानुपाती होता है, मतलब मैं बोल सकता हूं जी क्यों, ये रहा क्यों अनुक्रमानुपाती v, और एफ एम अनुक्रमानुपाती कितना बोल देंगे साथी, ये यहां पर ये वाला जी चुंबकीय क्षेत्र, और एफ एम अनुक्रमानुपाती, इस बात को ध्यान रखना, v cos थीटा नहीं लेना है आपको, क्या लेना है जी, v sin थीटा। इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको, मैं इस वाले को ही क्यों ले रहा हूं, ठीक है, मैं साथी इस वाले को ही क्यों ले रहा हूं, बहुत प्यार के साथ सुनना, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए भाई, अरे भाई मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं किसी व्यक्ति की बुराई करूं या किसी भी टीचर की बुराई करूं, ठीक है। एक भाई बोल रहा है सर जी थ्योरी इतनी छोटी लिख लें, हमारे स्कूल के मास्टर मारते हैं हमें, तो मैंने इस बात पर साथी आपसे बोला है कि भैया आप लिख सकते हो, बाकी सम्मान मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सभी शिक्षक का सम्मान करना सीखो, ठीक है। चलिए साथी इतनी बात सुनेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना साथी, यहाँ पर मैं बोलूंगा साथी यहाँ पर कि एफ एम अनुक्रमानुपाती क्यों, एफ एम अनुक्रमानुपाती वी, एफ एम अनुक्रमानुपाती कितना साथी, वी साइन थीटा। सर जी वी साइन थीटा ही आप क्यों ले रहे हो, इस बात का रीजन भी बता दीजिए। तो ध्यान से सुनना, जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में है घटक उसको मत लेना, मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में है घटक उसको मत लेना, मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है, रीजन बताऊंगा विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जो लंबवत है उसको लेना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा तो साथ ही मैं यहाँ पर लिखूंगा जी एफ एम
अनुक्रमानुपाती साथी क्यों बी, अब इनको मर्ज करके लिखूंगा, क्यों बी बी साइन थीटा। ओके साथी, तो बच्चा आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सर, एफ एम अनुक्रमानुपाती क्यों बी बी साइन थीटा। भाई साहब आप इसको ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को। ठीक साथी, माइडर बताएंगे सर एफ एम अनुक्रमानुपाती क्यों बी बी साथी साइन थीटा। ओके ठीक, अब साथी यहां पर आप अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो साथी मैं बोल दूंगा यहां पर शानदार तरीके से सर, एक कांस्टेंट आएगा के और क्यों बी बी साइन थीटा। कितना बोल देंगे प्यारे साथी, क्यों बी बी साइन थीटा। ठीक माय डियर, कितना बोल देंगे साथी, क्यों बी बी साइन थीटा। सर एफ एम इज इक्वल टू के क्यों बी बी साइन थीटा। वी क्या है, वेलोसिटी, और ये वाला बी क्या है जी, आपका चुंबकीय क्षेत्र। इतनी बात तो ठीक है। रितेश पांडे साइन की जगह कॉस नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए भाई साहब मैं लिखूंगा सर एफ एम, भैया कांस्टेंट कितना जी, कांस्टेंट याद रखना 1 होगा, तो साथ ही मैं बोल दूंगा जी एफ एम इज इक्वल टू क्यूब बी बी साइन थीटा। ये भाई साहब आपका साथी फॉर्मूला होगा, ये साथी मेरे प्यारे भैया आपका माय डियर फॉर्मूला होगा। ठीक भाई साहब, ये रहा साथी। ठीक माय डियर, अच्छा साथी अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं, साथी अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं, साथी अगर मैं यहां पर भाई साहब इसको सदिश रूप में साथी लिखना चाहूं तो आप कहेंगे सर एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यों, इसको देखो बी बी साइन थीटा को मैंने आपको बता रखा है, अगर ए बी कॉस थीटा हो तो आप कहेंगे सर जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। ध्यान से सुनना इस बात को, अगर दो सदिश हैं, देखो ए बी कॉस थीटा है तो आप लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अगर साथी मैं बोल दूंगा जी ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा हो तो आप कहेंगे सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। अच्छा जी, अब जरा इसको देखना, क्यों क्यों को तो भैया आपने देख लिया यहाँ पर, क्योंकि क्यों जो है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक अदिश राशि है, तो मैंने इस क्यों को तो क्यों लिख दिया, बात ठीक है। मैंने साथी यहाँ पर देखा बी बी साइन थीटा, तो भैया मैं इसको लिखूंगा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये साथी आपका होगा जी सदिश रूप। कितना बोल देंगे प्यारे साथी, ये है जी भाई साहब आपका सदिश रूप। इसको माय डियर आप क्या बोल देंगे भाई साहब, इसको प्यारे साथी आप बोल देंगे सदिश रूप। ये साथी आपको मैंने एक रिमार्क कर दिया है शानदार तरीके से। ठीक प्यारे साथी, ये आपको भाई साहब मैंने क्या करा जी, रिमार्क। ठीक साथी, ये साथी मैंने क्या करा भाई साहब आपके सामने रिमार्क कर दिया है। ठीक भाई साहब, ये लीजिए, एक सेकेंड वेट करो, ये लो। ठीक भाई साहब, तो इस बात को साथी ध्यान से सुन लेना मेरी बात को बहुत प्यार के साथ, कुछ इस प्रकार से। ठीक माय डियर, अच्छा बहुत प्यार के साथ साथी आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपने बड़े आराम से सुन लिया, थ्योरी मत लिखना, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब साथी मैं आपको यहां पर कुछ कंडीशंस बता दूं, अब साथी मैं यहां पर आपको कुछ इसी कंडीशंस बता देता हूं जी, इसकी विशेष स्थिति, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशंस। साथी मैं क्या लिखूंगा जी, इसकी साथी विशेष स्थिति लिखूंगा, स्पेसिफिक कंडीशंस लिखूंगा। ध्यान से सुनना, विशेष स्थिति इट मींस मेरे प्यारे साथी स्पेसिफिक कंडीशंस की सही भैया चर्चा करूंगा बहुत प्यार के साथ। साथी मैं यहाँ पर इसकी विशेष स्थिति के बारे में साथी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक बताएंगे साथी माय डियर। चलिए आइए अब इसी कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे। देखो अगर साथी मैंने आपसे, देखो अब मैं इसको पॉइंटों में लिखवाऊंगा, की पॉइंटों में, आप चाहो तो थ्योरी लिख देना फर्स्ट पॉइंट में कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील है, गतिमान है, तो आप ऐसे थ्योरी भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी थ्योरी लिखने का मन ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, हाँ ऐसे दिखा सकते हो, साथ ही चुंबकीय क्षेत्र भैया इस डायरेक्शन में, हाँ। और मैं आपसे बोल दूं सर जी जो चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज है वो उसी डायरेक्शन में, क्या बोल देंगे साथी, जो चार्ज है वो उसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से गतिमान है। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, चार्ज भैया, चार्ज पार्टिकल भैया इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से गतिमान है। तो अब मुझे आप इतना बताएंगे साथी, यहां पर बड़े प्यार के साथ सुनना, यहां पर भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना साथी। आप यहां पर देखेंगे सर जी थीटा क्या है साथी, यहां पर जो आप देख रहे हैं जी थीटा का मतलब है, ध्यान से सुनना, थीटा का मतलब साथी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और वेलोसिटी के बीच का कोण है।
मतलब साथी मैं आपसे ये बोलूंगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ, बी वेक्टर व स्मॉल वी वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच का साथी यहां पर कोण है। की पॉइंट्स में समझ लो, के बीच का साथी कोण है, के बीच का साथी कोण है। थीटा बराबर कितना है साथी, बी वेक्टर व वी वेक्टर के बीच का कोण है। अब बताओ भैया कितना कोण बन रहा है, आप मुझे बताएंगे साथी, मुझे बताओ यहां पर कितना कोण बन रहा है कुलदीप कुमार भैया पगलेट होगा। सुनो ध्यान से सर। अच्छा अब सुनो भाई साहब बहुत प्यार के साथ, तो साथी आप कहेंगे सर एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन 0। अच्छा तो साथी अब आप यहां पर कहेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना साथी मेरी बात को, सर साइन 0 है, साइन 0 के वैल्यू कितने होते हैं 0। इसका मतलब इस कंडीशन में आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में गतिमान है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। इसीलिए मैंने, देखो इसीलिए साथी मैंने इस वाले घटक को नहीं लिया था, ये वाला घटक लिया था। अगर साथी मैं इस वाले घटक को ले लेता तो भैया चुंबकीय बल ही काम ना करता इस चार्ज पार्टिकल पर। चेक कर सकते हो, ये बी कॉस थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। ये जो इस v वेलोसिटी का जो घटक है v cos थीटा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाला आपको घटक लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल गति करता है, गतिमान होगा, तो भैया उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। बताएंगे साथी बहुत प्यार के साथ, शानदार तरीके से। ठीक भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी, शानदार तरीके से माय डियर, मेरी बात आप सभी को समझ में यहाँ पर, हाँ चेक कर सकते हो। इसीलिए मैंने वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा में घटक लिया था वो नहीं लिया। इतनी बात तो ठीक है, हाँ जी सर ठीक है साथी, ओके माय डियर बहुत प्यार के साथ। अच्छा जी अब सुनो ध्यान से सर, इसकी सेकंड कंडीशन उठा लो सर, सेकंड कंडीशन उठाओ, बहुत देर हो गई अब जल्दी से। अच्छा देखो साथी, अगर चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, अगर चुंबकीय क्षेत्र भैया इस डायरेक्शन में है, अच्छा, और चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील है, चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल साथी इसके अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील है v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से इसके अपोजिट डायरेक्शन में गतिमान है। अब मुझे बताओ भैया, ये तो साथी समांतर की कंडीशन थी, ये साथी प्रति समांतर की कंडीशन है। सर जी प्रति समांतर का मतलब देखो, समांतर तो है, ठीक है, समांतर का मतलब जब v वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र, देखो v वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक ही दिशा में गतिशील हैं और एक दूसरे के समांतर है, तो इसको बोलते हैं समांतर कंडीशन। अच्छा यहां पर समांतर तो है लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं प्यारे साथी प्रति समांतर। इसको माइडर हम क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे साथी, इसको मेरे प्यारे भैया हम बोल देते हैं साथी प्रति समांतर। इसको साथी इस कंडीशन को मैं बोल दूंगा जी प्रति समांतर। तो प्रति समांतर की कंडीशन का मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में। हाँ इसका मतलब मेरे प्यारे साथी मैं बोलूंगा अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा अब सुनिएगा ध्यान से सर, एफ एम इज इक्वल टू, मैं बोल दूंगा साथी यहां पर क्यू बी बी साइन 180। सर साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, सर जी साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, बहुत प्यार के साथ बताओ सर, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब बताओ। ठीक माय डियर, आप कहेंगे सर साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो साथ ही मैं लिख दूंगा जी 0। इसका मतलब इस कंडीशन में भी कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे साथी इस कंडीशन में भी उस चार्ज पार्टिकल पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा अब मैं एक रिमोट का आंसर आ गया सर जी, अभी इसकी और कंडीशंस लेंगे। हाँ भाई साहब बिल्कुल और कंडीशन लेंगे, टेंशन काहे लेते हो। ठीक माय डियर, ये 3 कंडीशन तो भाई साहब हम मोस्टली लेते ही लेते हैं। ठीक भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी मेरी बात को सुनना। जी चुंबकीय क्षेत्र तो इस डायरेक्शन में है,
साथी चुंबकीय क्षेत्र तो इस डायरेक्शन में है, ओके। और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है साथी, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से, मेरे प्यारे साथी, v वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, कुछ इस प्रकार से भाई साहब, ये लीजिए। तो साथी आप देख पा रहे हैं जी एंगल कितना बन रहा है सर जी, 90 का एंगल बन रहा है। हाँ सर 90 का एंगल बन रहा है, ओके। तो साथी इस कंडीशन में आप बताएंगे चुंबकीय बल कितना काम करेगा सर जी, क्यों बीबी साइन 180 ना होगा ना 0 होगा, साइन 90 होगा। सर साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो यहां पर साथी आप कहेंगे सर जी ये हो गया आपका एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी बी। और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा चुंबकीय बल कार्य करता है, अधिकतम। इस कंडीशन में मेरे प्यारे साथी चुंबकीय बल सबसे अधिकतम होता है। इस कंडीशन में साथी सबसे अधिकतम चुंबकीय बल होता है। इस कंडीशन में साथी चुंबकीय बल सबसे ज्यादा होता है। इस कंडीशन में साथी चुंबकीय बल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इतनी बात तो साथी आप सभी को बड़े प्यार के साथ साथी माय डियर शानदार गजब तरीके से आ गई होगी। ठीक है, दिवेश चौहान भाई मुझे एक बार कमेंट करके बताना, जरा कमेंट करके बता दो, बहुत देर होगी। ठीक माय डियर, ठीक है सर, हाँ जी जरा मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक, अच्छा अब सुनो ध्यान से साथी, अब एक अगली कंडीशन बता देते हैं जी साथी, अगली कंडीशन बताते हैं जी, फोर्थ कंडीशन। सर अगर मैं आपसे ये कह दूं जी, जो यहां पर जो चार्ज है वो चुंबकीय क्षेत्र में v वेलोसिटी से गतिमान है और मैं कह दूं स्थिर है, तो अगर साथी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण स्थिर है तो, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है जी, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं जी, आवेशित कण स्थिर है तो, आवेशित कण स्थिर है तो, यदि आवेशित कण स्थिर है तो v वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो वेलोसिटी क्या होगी साथी, 0। हाँ सर सही बात है। तो भैया मुझे बताओ सर, तब बताओ क्या होगा जी साथी, एफ एम जो होगा, बहुत प्यार के साथ सुनना मेरी बात को सर, क्यों v की वैल्यू 0 और b साइन थीटा। अच्छा अब साथी इस बात को सुन लो सर जी, जब वेलोसिटी ही 0 है तो आपका एफ एम भी कितना हो जाएगा, 0। और यही साथी मैंने आपको एक बात बताई थी मेरे प्यारे साथी, यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्थिर अवस्था में है तो उसकी वेलोसिटी 0 होने की वजह से चुंबकीय बल भी इस पर क्या होगा, 0 होगा। मतलब उस पर कोई चुंबकीय बल कार्यरत नहीं होगा, मतलब साथी उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। बताएंगे साथी यहां तक का कॉन्सेप्ट भैया, किसी को भैया कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार की? ठीक है माय डियर, बताएंगे साथी, बताओ भाई साहब, बताओ भाई साहब जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। माय डियर एक बार बहुत प्यार के साथ साथी कमेंट करके बता दीजिए भाई साहब जल्दी से जल्दी। ठीक है, ओके अच्छा जी, बताएंगे साथी। ओके भाई साहब बताओ जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई साहब, इतना बताएंगे साथी। चलिए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत? अरे वाह, एक साथी आए हैं लास्ट में कूदते हुए, सर ये एफ एम क्या है ये बता दो। वाह मेरे सिर वाह, कलेजे को ठंडक मिली, बहुत शानदार बच्चा, बहुत बहुत प्यार के साथ। एक भाई कह रहा है हमसे, सर जी ये एफ एम क्या है इतना बता दो बस। वाह मेरे सिर वाह, अगर तुम्हें अभी तक यही ना पता चल पाया कि ये एफ एम क्या है तो फिर मत समझो। चलिए तो उम्मीद करेंगे भाई आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और मिलते हैं एक प्यार भरी क्लास में कल, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।